हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। कैसे हो आप लोग सब? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ दोस्तों। और क्या चल रहा है लाइफ में फटाफट कमेंट करके जरूर बताना। और यूट्यूब पर क्या चल रहा है वो तो कमेंट तुरंत आ ही जा रहे हैं मेरे पास। सारे मैसेजेस आ रहे हैं, इंस्टा पर भी लोग आकर डीएम कर रहे हैं कि मैडम अभी ये हुआ। सारी एक्टिविटी हम लोगों तक पहुंच रही है और हम लोग खुद भी वॉच कर रहे हैं कि कितना कुछ यूट्यूब पर अभी मचा हुआ है। और खास तौर से सचिन मनीषा, है ना। सचिन जो कर रहा है वो बिल्कुल सही नहीं कर रहा है। आप लोग खुद देख रहे हैं कि उनके चैनल से डीपी को हटा दिया गया है। डीपी को इतने टाइम बाद चेंज किया गया और मुझे तो अब ऐसा लगता है शायद नाम भी उस चैनल का चेंज किया जाएगा। ऊपर जो आपका कवर पिक था वो कवर पिक भी पहले तीनों का था, धीरे धीरे दोनों का लगाया गया है। अब तो कवर पिक भी हटा दिया गया है। तो ये सारी चीजें कौन करवा रहा है ये आप लोग समझ सकते हो। स्टेटस भी इन लोग के चेक करो तो स्टेटस भी किस तरीके के डल रहे हैं आप देख सकते हो। चाहे फिर जगत दीदी हो चाहे जगत भैया हो। जगत दीदी की भी आज एक रील आई थी, आप लोगों ने देखा होगा। आप ये बताइए वो रील कहीं से भी कोई प्रमोशन, इन्होंने जो आकर बोला था ना कि हम प्रमोशन करेंगे तो क्या हम अपना काम नहीं करें, तो क्या हम अपने बच्ची को नहीं पालें, तो क्या हम यूट्यूब पर नहीं आए। अब मुझे काम तो करना पड़ेगा तो क्या मैं गाने सोच सोच के डालूंगी। ये सारी चीजें आपने देखा था, वो ड्राफ्ट वीडियो था, है ना। नीचे लिखा था उसका नीचे की ड्राफ्ट वीडियो। आप लोग जाके अभी भी जाके चेक कर सकते हो जगत दीदी का शॉर्ट्स वीडियो। आप ये बताइए ये गाना अभी कौन से प्रमोशन का था, कौन सी चीज को प्रमोट करने का था, या कहीं का आपका एड था या कुछ भी था। किस चीज को आप इंडिकेट कर रही थी इस गाने के थ्रू? आप इतना बता दीजिए जगत दीदी जी। आप जो गेम खेल रही हो ना, वो गेम सरासर पब्लिक को नजर आ रहा है। कोई पब्लिक है ना, पागल नहीं है ना। आप जो स्टेटस स्टेटस लगा के सारी चीजें कर रहे हैं ये कहाँ तक सही है। और आप खुद देखिए आज मनीषा की दिन भर से चैनल पे कोई एक्टिविटी नहीं थी तो लग भी रहा था हे भगवान वहाँ क्या हो रहा है। कम से कम वीडियोस आते हैं तो चीजें पता चलती हैं कि हाँ क्या हो रही है। वहां जाके तो कोई देखकर आने वाला नहीं है ना कि क्या हो रहा है। या तो इनके घर के लोग बताएंगे या इनका वीडियो हम लोग को बताएगा कि वीडियो के थ्रू हमको पता चलेगा कि क्या हो रहा है। जगत दीदी लाइव आई, बोल के गई हमें किसी से कोई मतलब नहीं है। हमें अलका के साथ आई तब भी बोला इनने कि हमें किसी से कोई मतलब नहीं है, हम अपना काम कर रहे हैं। तो क्या हम अपना काम नहीं करें? तो आप काम कैसा कर रही हो मैडम ये भी तो बताइए आप, है ना। इस तरीके के शॉर्ट्स वीडियो डालने का अभी क्या औचित्य था, बस मुझे इतना जानना है। क्या औचित्य था ऐसा वीडियो डालने का? आप क्या बताना चाह रही हैं? आप जनता आपसे पूछ रही है, आपके व्यूअर्स आपसे पूछ रहे हैं कि अभी आप क्या चीज कर रही थी। यहाँ पर मनीषा ने अपने शॉर्ट्स वाले उस पर एक वो डाला है कम्युनिटी की, मेरे चैनल से डीपी हटवाया गया है और इंस्टा पे भी ब्लॉक करवा दिया गया है। क्यों करवाया जा रहा है? ऐसा पहले भी साथ में देखना पसंद नहीं किया जा रहा था और ये फिर से नया ड्रामा स्टार्ट कर दिया गया है। क्यों मेरा सब कुछ छीनने में लगे हो यार। अब अगर पता लगेगा कोई भी कांटेक्ट है तो सामने से सबको क्या दिया है, सबको चीर दूंगी, सबको चीर दूंगी। हाँ याद रखना, पीठ पीछे गेम खेलना छोड़ दो तुम लोग। अभी भी बहुत कुछ नहीं ला रहे हैं लेकिन मेरा पर्सनल लाइफ में इतना मत घुसो। मेरे पति से मुझे ही ब्लॉक करवाया जा रहा है। ये क्या है मुझे नहीं पता कि ये चैनल भी मेरे पास रहेगा या नहीं, बट इतना बर्बाद करने के बाद मत घुसो। याद रखना छोड़ के नहीं जा रहे हैं, बहुत जल्दी आएंगे। अभी मनीषा मायके जा रही है पर मुझे एक बात समझ नहीं आ रही है कि इतना कुछ ये आदमी क्यों उसके इशारों पे नाच रहा है। आप दो फेस लेके क्यों चल रहे हो? कहाँ आप एक बोल रहे थे अभी जब लाइव में आए थे, सब पूरा इनके घर गैदरिंग हुई थी, पूजा हुई थी। दैट टाइम ये आदमी बोला था कि अभी कुछ टाइम में आपको मनीषा और सचिन जैसे पीछे फोटो लगी हुई है उस जैसे दिखेंगे। लेकिन आप लोग खुद बताइए कि ये सारे चेंजेस इसके बाद आ रहे हैं जैसे ही सुमित महल ने पूरी क्लीन चिट दे दिया, सारी चीजें हटा दी और आके कम्युनिटी के थ्रू सारी चीजें बोल दी। तो इसको पक्का पता चल गया कि अब कुछ ऐसा होने वाला नहीं है, शादी बराबर से टूट चुकी है। तो ये फिर से वो होने लगा, उसकी तरफ झुकने लगा, नेहा की तरफ, है ना। और मेरे ख्याल से चीजें तो इसने कभी दिमाग से हटाई नहीं गई थी
ये सारी चीजों को बनावटी रूप से सामने लेकर आ रहा था। बहुत से लोग कमेंट कर रहे हैं कि मनीषा अब चली जाएगी, मनीषा इससे हट जाएगी। तो मैं तो मनीषा से यही बोलूंगी कि मनीषा जैसा अपने कम्युनिटी में आपने लिखा है कि बिल्कुल भी ऐसे आदमी को अभी तो मत छोड़ना, इतनी आसानी से उसके लिए मत छोड़ना। क्या फायदा, आप ये बताइए। आप जो लड़ रही हो, फाइट कर रही हो उस चीज के लिए, और यदि आप सच्चा प्यार करती हो, अभी मत छोड़ना इसको। ना को चने चबाना, आप आसानी से यदि ये सारी चीजें करोगी, आगे चल के डाइवोर्स वगैरह पब्लिक की बातों में जाओगी या परिवार की बातों में आ जाओगी, तो आप खुद सोचिए आदमी को जरा में जो ये दोनों चाहते थे वो चीज इनको मिल जाएगी। तो किसी भी तरीके से किसी की भी बातों में आने की जरूरत नहीं है। और भी बहुत से कमेंट आए हैं दोस्तों, बहुत से लोगों ने कमेंट किया हुआ है। मुझे इतना समझ में नहीं आता कि सचिन के दिमाग पर आखिर जगत दीदी का क्या फितूर चढ़ा हुआ है। आपकी बीवी को देखिए, सारी चीजें, सारी क्वालिटी है उसमें यार, ठीक है, और जो नहीं है वो भी आ जाएंगी। अभी से वो छोटी है ना। कहाँ आप एक बुढ़ी औरत के सर, मतलब आपका सर पे चढ़ रही है वो, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। आपसे इतनी बड़ी है वो, इतनी मैच्योर है, मतलब क्या आपका क्या भविष्य, आप ये बताइए। आपका उस औरत के साथ क्या आपको भविष्य नजर आ रहा है उस औरत के साथ जो आप ये सारी चीजें कर रहे हैं? आप खुद भी एक मैच्योर होते, चलिए आप बराबर में 1-2 साल का भी अंतर होता तो भी हम लोग समझते, लेकिन जो चीज आप कर रहे हो, जिसके साथ कर रहे हो, वो सही है क्या यार? आप सबकी भावनाओं के साथ ये आदमी खेल रहा है और कुछ नहीं है। लगातार ये सारी चीजें जो आती जा रही हैं। एक और जब भी चीज आई, लोग लिख रहे हैं कि अभी एक इंस्टाग्राम पर एक प्रमोशन किया है उन्होंने, जादू टोने वाला, है ना। ये चीज भी आई है कि इंस्टा पे खोया प्यार वापस कैसे मिलता है, इसका प्रमोशन हमने किया है। तो मतलब इस चीज में ये माहिर होंगी, तभी तो ऐसे लोगों का ये प्रमोशन कर रही है। कुछ चीजों को इन्होंने अपने ऊपर भी अपनाया होगा, तभी तो अपन प्रमोशन करते हैं किसी चीज का। तो शायद ये चीज इन्होंने करी होगी, और दिमाग कैसे कब्जे में किया जाता है लोगों के, शायद ये चीज इन्होंने जरूर करी होगी, इसलिए तो इस तरीके की चीजों का ये प्रमोशन कर रही है। बहुत से कमेंट हैं दोस्तों, इतने लोगों ने डीएम किया है, सच में मुझे ऐसा लगता है कि पब्लिक बिल्कुल है ना इनके लिए कितना कुछ सोच के, मतलब बिल्कुल ऐसे कहते हैं ना पैनी निगाह रख के बैठी है। लेकिन बस मुझे ये लगता है कि मनीषा के साथ कुछ कुछ गलत ना हो जाए, मनीषा कुछ गलत ना कर ले, क्योंकि अभी छोटी है, बहुत छोटी है, और इस टाइम दिमाग है ना समझ में नहीं आता क्या अच्छा है क्या बुरा है। बस वो एक चीज उसके जुनून है कि मुझे मेरा पति चाहिए, कैसे भी करके मुझे मेरा पति वापस चाहिए इस औरत से। तो वो हर प्रयास कर रही है और हर चीज में सहन कर रही है। आप ये बताइए, उसकी जगह क्या ये जगत दीदी होती, और जगत दीदी की जगह मनीषा होती, जो नेचर, मतलब नेचर वाइज चेंज करने की बोल रही हूँ, तो क्या वो औरत इतना सहती? वो डायरेक्ट जाके थाने जाती, पुलिस केस करती, ये सारी चीजें करती वो औरत। इस तरीके से ये सारी चीजें नहीं खेलती। और मैं बस इतना बताऊंगी मनीषा, अब तुम्हारा टाइम है कोई एक्शन लेने का, है ना। जितना टाइम तुम्हें वेट करना था तुमने कर लिया कि तुम्हारा पति सुधर जाएगा, पर अब मुझे नहीं लगता कि ये आदमी कभी सुधरेगा, ऐसा है ना। इस चीज के लिए तो अब भूल जाओ, क्योंकि जिस इंसान की यदि वो सोच लेता ना जब हस्बैंड की अब मुझे अपनी पत्नी के साथ नहीं रहना है, तो फोन आ गया एक चैन, अरे यार क्या हो गया। हाँ। जब इंसान सोच लेता ना कि हमें हमारी पत्नी के साथ नहीं रहना है, तो वो हर प्रयास में जुट जाता है फिर कि अब किस तरीके से इसको अलग किया जाए। और आप सोच रही हो कि आपको आपका पति अब पहले जैसा वापस मिल जाएगा, तो मुझे तो नहीं लगता दोस्तों कि इस तरीके से कुछ भी इनकी लाइफ में होगा अब। और यदि आप पा भी लोगे तो शायद वो प्यार नहीं रहने वाला है। तो मेरा तो बस यही है कि ऐसे आदमी को आप कोर्ट में घसीटो तो वो ज्यादा सही रहेगा। अकल ठिकाने तभी लगेगी इसकी, इसका प्यार का जो फितूर है ना अभी इतनी बड़ी औरत के साथ, तभी इसका उतरेगा। तो आप तो सीधा लीगल जाओ
जितना करना था आपको आपने कर लिया, आपने जितना प्रयास करना थे आपने वो भी कर लिए, लेकिन चीजें बद से बदतर होती जा रही हैं। डेली के डेली कुछ ना कुछ रोज नया नाटक शुरू हो रहा है। अभी हम लोग को लग रहा था कि ये चीज शांत होगी, ये चीज शांत होगी, लेकिन अब नहीं लग रहा कि ये चीज शांत होगी। तो सिर्फ मनीषा के अकेले रिश्ते सुधारने से ये रिश्ते नहीं सुधरेंगे। मनीषा ये ध्यान रखना, तुम अकेली कब तक झुकोगी, कब तक झुकोगी और चीजों को पहले जैसा कर पाओगी आप? नहीं होगी। इस जगत दीदी ने तुम्हारी जिंदगी बर्बाद कर दी है इसके साथ, है ना। तो सीधा बात है, इसको कोर्ट में ही घसीटो तो ज्यादा अच्छा होगा, क्योंकि जितना रहना था हम लोग तो यही चाह रहे थे पहले कि तुम रहो, तुम वहां से मत हटो, क्योंकि ये यही चाहती है जगत दीदी। लेकिन इसको कोर्ट में घसीटो, डाइवोर्स मत दो, अभी सीधा कोर्ट में घसीटो। इजीली डाइवोर्स दोगे चीजों को तो वो बंदा तो यही चाह रहा है, वो बंदी भी यही चाह रही है। इससे अच्छा इसके ऊपर कानूनी कार्रवाई करो आप, और डाइवोर्स देने की तो जरूरत भी नहीं और ये सोचना भी नहीं है ना। क्योंकि जो मैडम कर रही है ना, स्पेशल गाने लगा लगा के सारी चीजें, ऐसे ही गाने क्यों लगाए जा रहे हैं मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है। ये मतलब ऐसे गाने दिखा के क्या करना चाह रही है ये औरत? अपनी फीलिंग्स दिखा रही हो ना तुम। क्या जनता पागल है? औरतें पागल है? सब लोग पागल है जो आपके व्यूअर्स हैं? सब छोटे बच्चे हैं जो उनको समझ में नहीं आती कि आप कर क्या रही हो। आप तो ये समझती हो कि लोगों की निगाहों में पट्टियां पड़ी हैं, हम जो डालेंगे पब्लिक वो देखेगी। देखेगी जरूर, लेकिन रिएक्ट भी करेगी। आपकी चीजों का पता चलेगा, आपकी सोच का पता चलेगा कि आप किस तरीके की सोच अभी रख रही हो, किस तरीके की चीजें। क्योंकि लोगों के स्टेटस से लोगों की सोच का पता चलता है दोस्तों, कि वो किस सोच के हैं और क्या कर रहे हैं, उनके माइंड में क्या गेम चल रहा है। तो इतना बड़ा गेम मत खेलो, तुम कभी सुखी नहीं रह पाओगी। दूसरों की गृहस्थी बर्बाद करोगी, तुम कहाँ सुखी रह पाओगी। और जनता जो आज तुम्हारे साथ जितनी भी लोग अभी भी जुड़े हैं ना, वो सिर्फ तुम्हारी बेटी के कारण जुड़े हैं, वरना कब के तुम्हारे पिछवाड़े पे लात मार चुके होते। तो सोच समझ के चलिए, आप किसी की जिंदगी बर्बाद मत करिए, है ना। बहुत छोटी है वो, किसी की गृहस्थी आप बर्बाद करके तुम कभी सुखी नहीं रह पाओगी, ये ध्यान रखना। इससे अच्छा अपने लिए कुछ अच्छा ढूंढो, जिंदगी कहीं और सेट करो, यहाँ से माइंड डाइवर्ट करो। और एक बात ध्यान रखना कि शादी सिर्फ एक के कहने से तो टूटेगी नहीं, कि सचिन ने बोल दिया हो तो टूट गई शादी। शादी टूटती है ना तब दोनों तरफ से टूटती है, ध्यान रखना, है ना। तो मनीषा तो मुझे नहीं लगता कि ये शादी तोड़ेगी। हाँ, कानूनी कार्रवाई जरूर करो मनीषा, क्योंकि इस बंदे को सबक सिखाना का टाइम आ गया और ये फैमिली पूरी तुम्हारे साथ है। सबसे बड़ी बात ये है कि प्लस पॉइंट कि तुम्हारी ननंद देख लो, चाहे तुम्हारी सासू जी देख लो, सब तुम्हारे फेवर में, ना कि सचिन के फेवर में। और ये सही कर रहे हैं ये लोग। सचिन को सिर्फ समझा सकते हैं, सचिन को ये चीज नहीं करवा सकते ना कि हाथ पकड़ के उसके साथ कुछ, क्योंकि छोटा बच्चा तो है नहीं है वो। उसको तो बस सिर्फ अपन लोग समझा ही दे सकते हैं, जैसे पेरेंट्स उसके दे रहे हैं, उसकी बहनें उसको दे रही हैं, सब लोग उसे समझा रहे हैं, सिर्फ समझाने तक है। इंसान का जो दिमाग अभी इस टाइम है ना उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा होगा सिवाय जगत दीदी के। उसके दिमाग में वो औरत यहाँ पर बैठ चुकी है और वो आसानी से निकलने वालों में से है ही नहीं है। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं आगे और क्या होता है। आगे जो भी अपडेट होगा वो आप लोगों तक जरूर पहुंचाया जाएगा। और बस मनीषा के लिए जरूर प्रेयर करना सभी लोग कि मनीषा के साथ सब अच्छा हो दोस्तों, क्योंकि बहुत फिक्र लगी रहती है उस लेडी की कि कहीं ऐसा ना हो कुछ गेम हो जाए उसके साथ, ये बंदा कुछ गेम खेल दे। और ऐसे लोगों का भरोसा भी नहीं है, मैं सही बताऊं, क्योंकि जब इनके ऊपर प्यार का जुनून चढ़ता है ना, प्यार का भूत चढ़ता है, तो फिर सामने वाले की ये लगता है कि ये मेरी प्यार में सबसे बड़ा आड़ आ रही है, सबसे बड़ा वो है रोड़ा, तो उसको हटाने के लिए वो एट लास्ट तक प्रयास करेगा। और वो बहुत बुरी तरीके से जो प्रयास होते हैं ना,
बहुत डर लगता है ना लोगों को, बार बार लोग यही बोलते हैं मालती चौहान जैसा केस ना हो जाए यहाँ पर कहीं। क्यों डर रहे हैं लोग? सिर्फ इसीलिए डर रहे हैं। तो आई होप भगवान ऐसा कुछ भी ना हो, सारी चीजें सही हो, है ना। और मनीषा तुम्हें बहुत बहुत समझदारी से अभी इस टाइम रहना है, इस टाइम सारी चीजों को हैंडल करना है, और जितनी जल्दी हो सके वापस आ जाओ, मत जाओ। पहले सोच रहे थे कि एक स्पेस देंगे तो शायद चीजें सही होंगी, लेकिन स्पेस देने से ये चीजें और बिगड़ेंगी। मैं आप लोगों को एक बात बता दूं, पहले हम लोगों का भी मानना था कि शायद रिश्ते में स्पेस दिया जाए तो चीजें सुधर जाएंगी। नारे बाबा, वो आदमी इसमें का है ही नहीं है। उसे स्पेस मतलब और उसकी तरफ से चीजें अच्छी करना, वो उसी साइड जाएगा जो वो दोनों चाहते हैं। और ये 100% सच है कि आज भी ये दोनों हैं। मनीषा सही बोल रही थी कि इन दोनों ने ब्लॉक नहीं किया है, एक दूसरे की फीलिंग्स को एक दूसरे की स्टेटस से दिखाया जा रहा है। बात भी होती होगी तो किसको अंदर की बात मालूम है? कौन फोन चेक कर रहा है इन लोगों का? कोई फोन चेक करे? 24 घंटे तो उसकी बीवी उसके साथ नहीं होती होगी ना, 24 घंटे तो जगत दीदी के लोग उसके साथ नहीं होते होंगे ना। क्या यार, क्या एग्जाम्पल सेट किया है यार दुनिया के आगे, मानना पड़ेगा जगत दीदी आपको, सच में धन्य हो आप, तो धन्य। जय देवी जी के। तो चलिए दोस्तों, जय श्री राम, जय राधे राधे, जय बालाजी सरकार की। फिर मिलती हूँ आप लोगों से दूसरे अपडेट के साथ।